महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार कई सारे मुद्दे एक साथ सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां मुंबई के गोवंडी में शताब्दी हॉस्पिटल के लिए अजीत पवार के रिश्तेदार ने टेंडर भरा है और उनको मिलने की संभावना ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आज कैबिनेट में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सारे मंत्री एक साथ अनुपस्थित रहे। इस पर हमारे साथ हैं बात करने के लिए कांग्रेस के नेता और विधायक असलम शेख जी। असलम जी, फिर एक बार कहीं ना कहीं पिछले दिनों अजीत पवार पार्थ पवार की वजह से चर्चा में थे, अब एक बार फिर टेंडर प्रक्रिया में अजीत पवार के रिश्तेदार इनका नाम सामने आ रहा है उभर कर। नहीं, देखिए, अभी तो जहां तक का मेरी मालूमात है कि ये टेंडर प्रोसेस उन्होंने किया था और यहाँ उनकी इच्छा उन्होंने जताई थी उसको लेने के लिए। लेकिन कुछ नई बात आप बताइए जो इस देश के लिए नहीं हो, इस राज्य के लिए नहीं हो। आप अगर केंद्र सरकार को पकड़ लेंगे, उन्होंने पूरे देश में जो है कॉर्पोरेट्स लोगों को जगह बांटने का काम किया है, उद्योगपतियों को जगह देने का काम किया है। जो केंद्र सरकार कर रही है वही राज्य सरकार कर रही है। आप देखिए ना, कितनी 100 एकड़ जगह जो है वहां पे नागपुर में जो है बाबा रामदेव को दे दी गई है। ऐसे अगर आप पूरे महाराष्ट्र के जितने जिले देखेंगे, उसमें हर जिले में किसी न किसी को जगह देने का काम किया है, किसी न किसी को जो है हॉस्पिटल्स देने का काम किया है। अब तो इस मुंबई शहर के अंदर नए स्कूल जो बने हैं, मुंबई महानगर पालिका की जवाबदारी की स्कूल और हॉस्पिटल वो खुद चलाएं। जितने हॉस्पिटल्स हैं आधे से ज्यादा नए बना रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से बनता है और उसके बाद में आप पीपीपी निकालते हैं। स्कूल्स आपकी बन जाती है, आप एनजीओ को दे देते हैं कि वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो आस्ते 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 जो पूरे सारे एसेट्स जो हैं, चाहे मुंबई शहर के चाहे महाराष्ट्र के, आप लोगों को देने का काम कर रहे हैं। असलम जी, दूसरी तरफ महाराष्ट्र कैबिनेट में आज शिंदे गुट के मंत्री नहीं पहुंचे थे, वो नाराज थे। एक तो फंड का मुद्दा था, उनका कहना है कि फंड उनको सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो शिवसेना के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इसको लेकर नाराजगी अपनी उन्होंने जताई। अरे इसमें नाराज होने की क्या, जो करोगे वो तो सामने आएगा ही ना। आप देखिए, ये सरकार जो बनी थी वो नैतिकता से बनी थी क्या? हर पार्टी के 2-2 टुकड़े करने के बाद में सरकार बनी और अब जो है लड़ाइयां तो होनी है, ये तो जाहिर सी बात है। और तुम्हारे कद से ज्यादा जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको अपनी जगह दिखाने का काम तो किया जाएगा ना। कहीं ना कहीं इसके बाद बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। बावनकुळे एकनाथ शिंदे से मिल रहे हैं, उदय सामंत बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं। नहीं, अभी एक दूसरे को नेताओं को समझा के क्या करो, जमीन तो दोनों तरफ से खींची जा रही है ना। दोनों तरफ से जो है एक दूसरे को खत्म करने की प्लानिंग चालू है ना। कौन चाह रहा है कि ये बढ़े या वो बढ़े, क्योंकि ये नैतिकता तो थी नहीं ना। यहाँ पे सरकार गिरा के सरकार बनाई गई थी, तो उसी आधार पे ये चल रही है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे बनी थी, कहाँ कितना इंटरफेरेंस वहां पे कोर्ट का था, कोर्ट से जो देश की एक्सपेक्टेशन थी उसके रूलिंग्स कब आए, चुनाव खत्म हो गया। अब ये सारी चीजें महाराष्ट्र की जनता को फेस करना है। जी, एक अंदर खाने की खबर ये आ रही है कि जो मंत्री हैं शिवसेना के, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी से कहा है कि जो उनके लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उसको लेकर वो नाराज हैं, जिस पर देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि शुरुआत आपने उल्लासनगर से की थी। ऐसा है कि शुरुआती सरकार ही कैसे बनी, कैसे विधायक चले गए, तो ये कोई किसी के पार्षद, कोई किसी के नगर सेवक अगर 1-2 यहां वहां लेते हैं, तो पहले ये तो देखो कि आप लोगों ने शुरू में क्या किया था। जैसे मैंने आपको बताया, सरकार गिराते समय 2 शिवसेना हो गई, 2 एनसीपी हो गई, तो फिर अब किस बात का रोना है? आप मत रोइए, ये तो होना ही है इसके अंदर। जी सर, एक आखिरी सवाल, आने वाले महानगर पालिका चुनाव में किस तरीके से देखते हैं इनके भविष्य को? क्या इनके वजह एक साथ लड़ने से कांग्रेस को दिक्कत होगी, अलग अलग लड़ने से? देखिए, कांग्रेस तो खुद अपना अकेले लड़ रही है। ये हमारी पार्टी का निर्णय हमारे जो है वरिष्ठ नेताओं ने लिया, यहाँ की मुंबई के नेताओं ने लिया, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लिया है। आने वाले दिनों में जो सामने नजर आ रहा है उसमें ऐसा लगता है कि सारी पार्टियां अपने आप में ही चुनाव लड़ेंगी और वो सामने से दिखना शुरू हो गया। अब वो शिंदे के लोगों को बीजेपी तोड़ रही है, बीजेपी के लोगों को जो है वो शिंदे तोड़ रही है, उनकी पार्टी बच गई। तो फिर राष्ट्रवादी एक दूसरे को तोड़ने का काम कर रही है। राष्ट्रवादी ये कह रही है कि हम पूना में जो है चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों ने अपने अपने बल पे लड़ लेना चाहिए और सामने आ जाएगा कि किसमें कितना दम है। बिल्कुल, तो इस बार के चुनाव का खास मुद्दा यही होगा कि सारी पार्टियां जो है अपने बलबूते पर लड़ेंगी और ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसमें कितना है दम। कैमरामैन अजय के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।